ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रही है सीडीपी की, उसका ये तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो अपडेट किए जा चुके हैं, उनमें 15 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। आउट ऑफ 15 एक वीडियो में कितने सही होते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। और आइए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, डैश डैश तार्किकता का एक रूप है जिसमें एक सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष वस्तुओं या विशिष्ट प्रक्रियाओं से व्युत्पन्न होता है। ऑप्शन है प्रेरण, घटाना, संज्ञान, उक्त में से कोई नहीं। D+B में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है संज्ञान। संज्ञान ही तार्किकता का एक रूप है जिसमें एक सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष वस्तुओं या विशिष्ट प्रक्रियाओं से व्युत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए तो मतलब बहुत कठिन होती है बालक के लिए, परंतु प्रौढ़ के लिए अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग, अंतः व्यक्ति निश्चयता, निर्देशित सहभागिता, आसन्न विकास का क्षेत्र। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है वह लिमिट, वह दायरा क्या कहलाता है जो बालक के अकेले के लिए तो बहुत कठिन होता है, परंतु प्रौढ़ या फिर अधिक कुशल साथी, जिसे हम MKO बोल देते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर के मदद से करना संभव हो, वह सीमा क्या कहलाती है? तो वह सीमा कहलाती है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब आसन्न विकास का क्षेत्र। इसके फोल्डिंग ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है, तो इस पे मत जाइएगा क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद हमेशा इसके फोल्डिंग पे टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उनमें सबसे पहली अवस्था है और इसका ड्यूरेशन जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे इसमें सक्षम नहीं होते हैं, पूछा गया है नहीं होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। किस चीज में सक्षम नहीं होते बच्चे? सजगता प्रदर्शित करने में, मोटर समन्वय करने में, संवेदी उत्तेजन रखने में या प्रतीकात्मक संबंध बनाने में। इसका जो सही आंसर है वो है प्रतीकात्मक संबंध बनाने में बच्चे सक्षम नहीं होते, बाकी ऊपर के तीनों में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से ये 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए इसमें कहा गया है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया था? बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है आपके पैवलोव, स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग। और इसका जो सही आंसर है वो है जीन पियाजे। जी हाँ, जीन पियाजे ही मानते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं और वो खोज करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं और इसीलिए उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेजोंग का मानना है कि संज्ञान और भाव डैश डैश होते हैं। देखिए संज्ञान और संवेग का चैप्टर जब भी पढ़ेंगे ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जो बाकियों से भिन्न मत देता है, मतलब इनका जो मानना है वो बाकियों से अलग है। अब देखिए संज्ञान और भाव या संवेग कह सकते हैं, इनका मानना है कि संज्ञान और संवेग जो है वो स्वतंत्र है। बाकी सभी मानते हैं कि या तो वो अंतर संबंधित है या कुछ मानते हैं कि अन्योन्याश्रित है। तो सिर्फ जेजोंग ही मानते हैं कि संज्ञान और संवेग अलग है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। ध्यान दीजिएगा, ये पियाजे की थ्योरी से आज मोस्टली क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं और आपको भी मजा आएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप भी कंफ्यूज होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक, अब ये कौन सी स्टेज होती है? पहले होती है संवेदी पेशी, फिर पूर्व संक्रियात्मक या उसी को पूर्व क्रियात्मक बोल दिया जाता है, प्री ऑपरेशनल, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसे मूर्त संक्रियात्मक बोल दिया जाता है और चौथी अवस्था है औपचारिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूर्व संक्रियात्मक जो चलती है 2 से 7 वर्ष तक, इस अवस्था के बच्चे को विशेषित करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और ये होता है आपका सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर में होता है। ठीक है, तो इसे हम सेकंड ऑप्शन है विलंबित अनुकरण, इसे हम बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन। यहाँ पे होता क्या है, बच्चा जैसे किसी चीज को देखता है,
ये देखिए ये आ गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज में। विलंबित अनुकरण की बात करें तो विलंबित अनुकरण डेफर्ड इमिटेशन बोल देते हैं इसे। बच्चा जैसे किसी चीज को देखता है किसी काम को करते हुए और उसके बाद फिर वो उसका अनुकरण करता है, तो ये होता है विलंबित अनुकरण। तीसरा है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, मतलब इरिवर्सिबिलिटी। और इसके बाद है वर्तुल प्रक्रिया, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए ये भी पहले हमने सेंसरी मोटर की जो अनुक्रिया है, विलंबित अनुकरण भी सेंसरी मोटर की है, वर्तुल प्रतिक्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन भी ये फर्स्ट स्टेज की है। लेकिन विचारों की अनुत्क्रमणीयता ये जो है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से क्लियर होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय कि डैश डैश के। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन मैं रीड करूंगा नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो लेंदी हो जाता है। तो पियाजे जो मानते हैं बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश होता है, मतलब किस चीज़ में भिन्न होता है और किस चीज़ में सेम होता है वो आपको बताना है। तो देखिए बच्चों का जो चिंतन होता है वो प्रकार में भिन्न होता है। प्रकार में जैसे बच्चों की अपनी खुद की कुछ दिक्कत हो सकती है, वयस्कों की अपनी खुद की कुछ दिक्कत हो सकती है, तो प्रकार अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मात्रा मतलब जो अमाउंट होता है वो सेम होता है। अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, ये आप याद रखिएगा। तो प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में सेम होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। पियाजे मानते हैं कि बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। अब वो ईगोसेंट्रिक है क्या? ऑप्शन है वातावरण ज्ञान का केंद्र, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। तीसरा है संवेदी गामक अवस्था। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालक का विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। अक्सर एग्जाम्पल में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा देखता है कि मेरे पापा के बाल सफ़ेद हैं तो सबके पापा के बाल सफ़ेद ही होंगे। ये क्या चीज़ है? तो ये ईगोसेंट्रिज्म है, अहम केंद्रितता है। मतलब बच्चा जो देखता है, जो अपने सामने इर्द गिर्द महसूस करता है पूरी दुनिया में महसूस करता है। मतलब जो मेरे पास है वही पूरी दुनिया में है, बच्चा ऐसा महसूस करता है और वही है अहम केंद्रितता अकॉर्डिंग टू पियाजे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये भी देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश डैश चरण में प्राप्त होती है। अब वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस, और हमने जब पढ़ा था डिटेल लेक्चर में तो उसमें देखा था हमने कि ये 9 से 12 मंथ के लगभग आने लगती है, मतलब 9 to 12 मंथ के समथिंग ये आना स्टार्ट हो जाती है वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये 9 से 12 महीने, मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस संवेदी गामक अवस्था की जो विशेषता है यह इस चरण में प्राप्त की जाती है। बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं कि संवेदी गामक में नहीं है, किसी बुक में ये दिया हुआ, किसी बुक में वो दिया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये संवेदी गामक अवस्था की ही अवधारणा है वस्तु स्थायित्व अकॉर्डिंग टू पियाजे। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक सीमा नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है जो उसे सीमित कर दे। तो अनुत्क्रमणीयता, अनुत्क्रमणीयता एक लिमिट है, क्योंकि अनुत्क्रमणीयता के वजह से ही बच्चे फिर जैसे घर से विद्यालय के लिए निकल जाते हैं लेकिन वो लौट के वापस आने में सक्षम नहीं होते। किसी रास्ते से बच्चे गुजर जाएं, दोबारा वापस रिटर्न होने में उन्हें याद ही नहीं रहता है कि कौन सा रास्ता है, तो उसे याद करने में दिक्कत होती है। ईगोसेंट्रिज्म लिमिट है, क्योंकि वो जो उसके इर्द गिर्द घूमता है वो वही मानता है कि पूरी दुनिया में वही है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, इस पे बात करते हैं। ध्यान केंद्रित बच्चा सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर पाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं कर पाता या किसी और पे फोकस नहीं कर पाता, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर पाता है, जो कि एक लिमिट है। लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास इसकी लिमिट नहीं है, बल्कि ये अच्छी चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, मतलब एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है आपको जो सही मिलान है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा डैश 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 किया है और संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। अब पहले से ही देखने की कोशिश करते हैं। जो मूर्त संक्रियात्मक में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है, तो संधारण और वर्गीकरण के योग्य होता है। हमने बात की थी सीसीएस की, मतलब कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरियसन। तो ये चीज मूर्त संक्रियात्मक का सही मिलान है, एक तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन भी देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार नहीं कर सकता है।
औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ नहीं करता है। गर्भावस्था तर्क और अनुप्रयोग लगाने में नहीं, तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, जो वाइगोत्स्की है क्या कहते हैं, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहते हैं। भाषा के अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये बात चॉम्स्की ने की है। भाषा अर्जन की बात जब भी आए चॉम्स्की में ही जाती है। भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ठीक है, मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। अब ये तो बिल्कुल किसी कीमत पे मान्य नहीं है डिबाला, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अब देखिए, मतलब मानव स्वभाव में भाषा की महत्ता होती है। पियाजे मानते हैं कि भाषा का महत्व बहुत कम होता है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की जो है वो भाषा को महत्व देते हैं और वो इस चीज को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो आपने पढ़े हैं उसमें से सही कथन, सही स्टेटमेंट चुनना है आपको। ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि किसका सही है और किसका गलत है, ठीक है। 94 का कौन सा ऑप्शन सही है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर बढ़ता है। अब देखिए, जिन्होंने स्टेज दे दिए हो वो कंटिन्यूअस की बात कभी नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने कंटिन्यूअस नहीं माना, बल्कि वो माना है कि स्टेजेस में आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि पियाजे ने 4 चरण दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, तो एक बार जिसने क्रम बदल दे दिया वो कभी बदल नहीं सकता। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, तो ये सही कथन सिर्फ यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से लिया गया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। अब हमको क्रिटिसिज्म बताना है। जब आपका सिलेबस दिया रहता है तो उसमें लिखा रहता है इनका आलोचनात्मक स्वरूप, तो वो भी आपको बताना है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, तो ये आलोचना नहीं हो सकती। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। अनुभूतिमूलक सिद्धांत के बिना उन्होंने आधार प्रस्तुत नहीं किया, ये गलत है। हमें आलोचना ढूंढनी है क्योंकि इसमें सिद्धांत था और उसका अनुभूति परक सिद्धांत था, आधार था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख कहीं नहीं किया, तो उन्होंने बाकायदा स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 6 अवस्थाएं हैं, 3 चरण दिए हैं नैतिक विकास के। अच्छा, चौथा ऑप्शन है, ठीक है, ये मतलब इसको अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि चौथा ही सही होगा। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। हाँ, ये चीज है कि इनकी एक जो शिष्या थी कैरोल गिल्लिगन कोहलबर्ग की, उन्होंने उनकी आलोचना की उनके सिद्धांत के आधार पर कि इन्होंने महिलाओं के ऊपर प्रयोग नहीं किया। जितनी भी स्टोरी सुनाई वो सिर्फ मेल को सुनाई, मेल चाइल्ड को, और उसके आधार पर इन्होंने सिद्धांत दे दिया। हो सकता है कि अगर फीमेल चाइल्ड पे अगर ये एक्सपेरिमेंट करते, प्रयोग करते, तो हो सकता था कि उसका कुछ और रिजल्ट निकलता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। अब ये पूर्व संक्रियात्मक की बात आती है तो ये कब से कब तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7 वर्ष, ये याद रखिएगा टाइम पीरियड। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन मजेदार हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हमें फिलहाल यहाँ पे देखना है कि बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे जिम्मेदार है उसके लिए। व्यक्तिगत कल्पित कथा, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या पलट ना सके, पलटाभी का गुण ना होना, ठीक है। तो देखिए, पूर्व संक्रियात्मक में हमने पढ़ा था कि बच्चे क्या होते हैं, उनमें अनुत्क्रमणीयता का गुण नहीं पाया जाता है। बच्चे एक दिशा में चले जाते हैं, एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, किसी चीज को एक बार कर लेंगे लेकिन वो रिवर्स आने में असमर्थ होते हैं। रिवर्स आने में असमर्थ होते हैं मतलब उस चीज को याद नहीं रख पाते। कि जैसे घर से स्कूल के लिए बच्चा निकल जाता है लेकिन वो स्कूल से घर नहीं आ पाता क्योंकि वो इस चीज को याद ही नहीं रख पाता कि मैं किस रास्ते से गुजर चुका हूँ। तो अगर बच्चे याद रखने में असमर्थ हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार किसे है, विचारों की
अनुत्क्रमणीयता को। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आउट ऑफ 15 आपके कितने सही रहे वो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।